बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शकील रहमान सियासी बैठक में खुशामदीद तजिए और खबरों के साथ। सरप्राइज देने के ऐलानात तो मुत्तहिदा अपोजिशन और हुकूमत कर रही थी, लेकिन असल सरप्राइज चौधरी परवेज लाही ने दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने आखिरकार वजीर आला उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया है और चौधरी परवेज लाही को नया वजीर आला नामजद कर दिया गया है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब चौधरी परवेज लाही मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से वजारत आला के मुतफिका उम्मीदवार करार पा चुके थे और मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में थे। आसिफ अली जरदारी जो मुत्तहिदा अपोजिशन में इस तजवीज के मुतहर्रिक थे, चौधरी बरादरान को वाज़ेह तौर पर ये यकीन दहानी करा चुके थे कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की वजीर आज़म के तौर पर हमायत पंजाब में चौधरी परवेज लाही की हमायत से मशरूत होगी। इस तरह मुत्तहिदा अपोजिशन में चौधरी परवेज लाही हकीकतन पीपल्स पार्टी और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार थे और उधर कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश होने से एक रोज बेशतर परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी पर मुश्तमिल हुकूमत का वफद चौधरी परवेज लाही से मिलने लाहौर आया और इसने भी बाज़ाब्ता तौर पर वजारत आला की पेशकश कर दी थी। लेकिन चौधरी परवेज लाही का मौक़िफ़ था कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त इन्हें ये पेशकश करेंगे तब ही बात आगे बढ़ सकती है। ज़राए के बकौल सरकारी वफद ने यह पैगाम फौरन वज़ीर आज़म तक पहुंचाया और इन्हें यह तजवीज़ पेश की कि हुकूमत के पास चौधरी परवेज लाही के सिवा तमाम ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, कुछ और वक्त ज़ाया कर दिया तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा और अपोजिशन इनको अपना उम्मीदवार बना लेगी। जैसे ही मुत्तहिदा अपोजिशन को ये मालूम हुआ तो नून लीग का एक वफद भी चौधरी परवेज लाही के पास पहुंच गया। इस वफद में ख्वाजा आसिफ समेत कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो नून लीग में नवाज शरीफ कैंप के लोग समझे जाते थे। इस भारी भरकम वफद की आमद से ये तासर पैदा करना मकसूद था कि मियां नवाज शरीफ को चौधरी परवेज लाही की वजारत आला पर कोई एतराज नहीं है। अलबत्ता इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर गौर करने के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन बाज़ाब्ता तौर पर इनके नाम का ऐलान कर देगी। नून लीग की हिकमत अमली भी ये थी कि मुलाकात के बाद जब नून लीग के हैवी वेट और चौधरी परवेज लाही मुश्तरका तौर पर प्रेस टॉक करेंगे तो हुकूमत के कैंप में ये पैगाम पहुंच जाएगा कि नून लीग और काफ लीग के दरमियान मामला तय पा गए हैं। यूं चौधरी परवेज लाही और इमरान खान के दरमियान बदएतमादी की ऐसी फिजा पैदा हो जाएगी कि इमरान खान चौधरी परवेज लाही को वजारत आला की बराह रास्त पेशकश नहीं कर सकेंगे और चंद रोज बाद जब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो कुछ शराइत पेश कर देंगे कि चौधरी परवेज लाही के वजीर आला होते हुए पंजाब इन्हीं के हाथ में होगा। चौधरी परवेज लाही ने यहाँ भी वही मौक़िफ़ दोहराया कि जब तक शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पेशकश का ऐलान नहीं करते हैं, इस ज़बानी कलामी पेशकश की कोई अहमियत नहीं है। इसमें चौधरी परवेज लाही का इशारा वाज़ेह तौर पर इस वाक़या की तरफ था। नाज़रीन पीछे चलते हैं। जब 1997 के इलेक्शन में शरीफ खानदान ने चौधरी परवेज लाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही नून लीग इलेक्शन में फतह याब हुई नवाज शरीफ अपने वादे से फिर गए और शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आला बन गए। इसी तरह जब 2002 में मुशर्रफ दौर में चौधरी परवेज लाही नून लीग की मदद के बगैर पंजाब के वज़ीर आला के मनसब पर पहुंच गए तो अपने 5 साल दौर में उन्होंने शरीफ फैमिली के अरकान का हर तरह से ख्याल रखा, यहाँ तक कि इनके बिजनेस को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। जब 2008 में शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आला बने तो उन्होंने मोनस अल्लाही को एक ऐसे मुकदमे में 2 माह तक कैद किए रखा जिसमें इनका FIR तक में नाम नहीं था। ताहम इन तजर्बात के बावजूद चंद हफ्ते पहले शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए इनके घर पहुंचे और फिर इनसे मिलकर और चलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो चौधरी शुजात हुसैन ने इनका खैर मकदम किया। अलबत्ता इस मौका पर इनसे 3 सवालात भी किए और कहा कि जब आप हमारे इन 3 सवालों के जवाब देंगे इसके बाद हम आपकी पेशकश पर जरूर गौर करेंगे। ज़राए के बकौल आज तक इन 3 सवालों का जवाब नहीं आया। इस तरह जब इस्लामाबाद में नून लीग का आला सतह का वफद चौधरी बरादरान के घर पहुंचा तो इन पर चौधरी परवेज लाही ने वाज़ेह कर दिया कि जब तक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ बाज़ाब्ता तौर पर इस पेशकश का ऐलान नहीं करते हैं वो भी कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। इस रोज रात को चौधरी परवेज लाही और आसिफ जरदारी के दरमियान होने वाली मुलाकात में भी ये मसला ज़ेर बहस आया। उधर जिस रोज कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई परवेज खटक शाह महमूद कुरैशी असद उमर के हमरा दोबारा चौधरी बरादरान के घर पहुंचे और इन्हें वज़ीर
वजीर आजम की तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। इस पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जो भी तय होगा वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में तय होगा। चुनाचा चौधरी परवेज इलाही वजीर आजम की दावत पर इनके घर पहुंचे, जिस पर वजीर आजम ने पंजाब के महाज पर बाज़ाब्ता तौर पर इनके सुपुर्द कर दी। जब से वजीर आजम के खिलाफ तारीख अदम एतमाद पेश हुई है, पहली बार वजीर आजम कैंप में एतमाद की फजा देखने में आ रही है और कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुकाबला यकतरफा होने का तासर भी कुछ कम हुआ है। चौधरी परवेज इलाही की सूरत में अब इमरान खान को भी एक तजर्बाकार सियासतदान की मावनत मुयस्सर आ चुकी है। नाज़रीन, ये तो था तजिया इमरान खान साहब और परवेज इलाही का जो सेटअप हुआ है। अब चलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। तारीख अदम एतमाद MQM अपोजिशन का साथ देने का फैसला। MQM अपोजिशन के साथ रिटन एग्रीमेंट हो गया उनके जो अमीनुल हक वजीर IT और फरोग नसीम वजीर कानून, इन दोनों ने अपनी अपनी वजारतों से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान भी कर दिया है और वो इस्तीफा वजीर आजम का मसूल हो गया है। PTI के अरकान को असेंबली न जाने की हिदायत तारीख अदम एतमाद नाकाम होगी। वजीर आजम 7 मार्च को मिलने वाला खत का बराह रास्त तल्लक तारीख अदम एतमाद से है। इमरान खान हुकूमती तर्जमानों के इजलास के अंदर की कहानी। नीयत साफ हो तो अंदरूनी और व बैरूनी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। सिंध के अरकान से बातचीत। धमकी मिली तो खत सलामती और पार्लियामेंट में लाएं। झूठ बोला तो माफी मांगे नून लीग। एक एटमी मुल्क को धमकी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। वजीर आजम अगर बता दें तो पूरा मुल्क इनके साथ होगा। शाहिद खाकान अब्बासी। इमरान खान इक़्तिदार जाता देखकर मुल्की सलामती से खिलवाड़ न करें, हवास पर काबू रखें। नवाज शरीफ को 3 बार हटाया गया, कहीं भी मुल्की सलामती पर आंच नहीं आने दी। नाज़रीन, यहाँ पर सबसे एक अहम खबर मैं आपके साथ ब्रेक कर रहा हूँ कि अभी तकरीबन 2-3 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक लेटर गर्दिश कर रहा है जो कि उसने प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिखाया था और लहराया था। मेरा अपना एक तजिया है कि वो लेटर फेक है, जाली लेटर है और वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और ये इंतहाई खतरनाक है मुल्क की सलामती के लिए, वज़ीर आज़म साहब के लिए। और ये डायरेक्ट कल फवाद साहब ने और असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डायरेक्ट नवाज शरीफ को हिट किया था, जिसका नून लीग ने मुतालबा किया है लेटर की बाकायदा तहकीकात कराई जाए और इसे पार्लियामेंट में ला के डिस्कस की जाए कि आगे क्या करना है। हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं खत के मामले में। प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।